हेलो दोस्तों। तो फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार रहने वाली है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं जो 2022 में पेपर हुआ था उसके सीधे आंसर की देखेंगे, क्या क्वेश्चन था क्या आंसर था। तो ऐसे 4 थे 2022 के, वो हम देखेंगे। 21 वाले हम कवर कर चुके हैं। ये जो पेपर है देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2022 का है। तारीख 15/10/2022 को ये हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट प्रथम पाली का है। इसके बाद सेकंड और उसके बाद 16 को जो हुए हैं 2 वो देखेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो सबसे पहले बार जो उपयोग किया गया था वो था हमारा ताम्रपाषाण युग। दूसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो राजगीर में किया गया था। तीसरा क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रिय प्रियदर्शी भी था। तो इसके सही आंसर थे हमारे मौर्य सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन, संगमरमर पर पित्तरेता ड्यूरा पित्तरादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो यहाँ के बाद डैश में आएगा शाहजहाँ के टाइम पे ये हुआ था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो मुग़ल सम्राट थे। मुग़ल सम्राट में भी अगर पूछ ले कौन था तो थे हमारे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी 1600 में, तो उस समय जो था अकबर का शासनकाल था। उसके बाद जब टॉमस रो आए थे 1615 में, तो जहांगीर का कार्यकाल था। याद रखेंगे ये चीज़ आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये विनोबा भावे जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, दांडी या नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। इन्होंने कहा था कि महिलाओं को भी इसमें शामिल करें। तो वो थी हमारी कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 8 के बात करते हैं, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। तो वो थी फ्रांसीसी क्रांति। 9वां क्वेश्चन, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो वो जो हमारा अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935 था। प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया। तो सभी को पता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। तो नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गए। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। अगला देखते हैं, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से कितना आगे है। तो 5 से 1/2 या 5.5 घंटे से हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो पानी की उपलब्धता जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करती है। 15वां क्वेश्चन था, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी। अगर बंगाल का पूछे तो दामोदर आ जाएगा आपका, ठीक है। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भारत की ये इकोनॉमिक्स के सेक्शन आ गया। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो 17 हमारा क्या कहता है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश के क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो कौन सा क्षेत्र से होती हैं, प्राथमिक, ठीक है, याद रखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है हमारा पर्यावरणीय, जो हमारे लिए प्रकृति द्वारा दी गई बस चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित होता है, जैसे कृषि हो गया और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। द्वितीयक जो होता है हमारा वो औद्योगिक से हो जाता है। तीसरा सेवा से। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। तो इसमें तीन ऑप्शन दिए गए थे, सारे सही थे, इसलिए यहाँ पे आ रहा है ये सभी।
9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सिडबी जो है वाणिज्यिक बैंक नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून को पारित करके स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर था वैधानिक निगम। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें एक था हमारा संसद, एक था हमारा राष्ट्रपति और एक था हमारा पीएम। तो ये तीनों थे, राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। 23वां था, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये हो जाता है गृह मंत्रालय के अधीन। निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? तो 124। और अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो 214। ठीक है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? तो उसके तापमान पर निर्भर रहता है। ये साइंस के क्वेश्चन आ गए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैसेस। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को प्रभावित करता है, लंग्स को। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन इसका सही आंसर था। 30 क्वेश्चन कह रहा था हमारा, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से बनी होती है। इसके बाद 5 क्वेश्चन मैथ के थे, ये अभी हम स्किप करेंगे क्योंकि इनका सॉल्यूशन कराना टाइम जाएगा, इसलिए अभी इसे छोड़ते हैं। हिंदी देखते हैं। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो महा प्लस ऋषि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। किस विकल्प शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो इसमें था आलम्बन, अविलंब, अधर, विलोकित। तो इसके शायद 2 आंसर थे, सभी को इसका एक एक आंसर, एक एक नंबर दिया गया था। 38 कह रहा था किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये तीनों एक ही के पर्यायवाची हैं। 39वां कह रहा था किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो नूतन और पुरातन। नूतन नया, पुरातन पुराना। ख्याली पुलाव पकाना, इसका अर्थ था असंभव बातों की कल्पना करना। इसके बाद इंग्लिश का पैसेज आ गया था, तो इसको तो आप इस क्वेश्चन पढ़ें, यहाँ से आंसर ढूंढें, कर सकते हैं। ठीक है। एक आया रीजनिंग का, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा बहे, एक जो महिला की तरफ इशारा किया था, तो इसे हम मान लेते हैं ये है वो महिला। ठीक है। वह मेरी पत्नी, अब नीलेश यहाँ पे हम बना लेते हैं, नीलेश की पत्नी ये हो गई। ठीक है। मेरी पत्नी के दादा की, अभी इनके दादा जो होंगे इनके फादर के फादर। ठीक है। दादा की इकलौती संतान है, मेरे दादा के, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान है। तो ये किसकी बात कर रहा है? इकलौती संतान है, तो यही इस जो औरत हुई जो इसी की पत्नी हुई ना, तो इसका सही आंसर पत्नी हो जाएगा। असंगत ढूंढना है। 8 को असंगत कैसे ढूंढेंगे? देखिए 2 का अगर क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8, 3 का करेंगे तो 27, 4 का 64 और 9 का 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का क्यूब 100 नहीं होगा, इसलिए ये अलग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 100 हो जाएगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? दिन कैसे निकालते हैं? देखिए 1 जनवरी पूछ रहा है, 2004 लीप ईयर था, 2006 से अगर 7 तक जाएंगे तो दिन बढ़ेगा 1। ठीक है। अब 7 से 8 तक जाओगे
तो दिन बढ़ जाएंगे, फिर भी 1 बढ़ेगा, ठीक है। अब 8 से 9 तक जाएंगे हम, तो दिन हमारे बढ़ेंगे 2। क्यों? क्योंकि इसमें पड़ रहा है लीप ईयर। अब हम जाएंगे 9 से 10 तक, फिर 1 दिन बढ़ेगा, तो टोटल कितने बढ़े? 1 2 3 4 5 दिन। अब हम रविवार में 5 अगर जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो वही इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ प्रश्न कथन दिए गए, उनका आंसर करना है। तो इसमें है सभी किताबें पेपर हैं। तो सबसे पहले हम बुक देख लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने बुक, सभी जो किताबें हैं वो हैं पेपर, ठीक है। कुछ पेपर जर्नल हैं। अब कुछ पेपर जो हैं यहाँ पे जर्नल बना लेंगे। कुछ जर्नल कैलेंडर हैं, यहाँ पे कैलेंडर बना देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। अब इन्होंने निष्कर्ष दिया है, कुछ जर्नल किताबें हैं, कुछ जर्नल किताबें हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ कैलेंडर पेपर ये नहीं हो सकता है, सेकंड वाला नहीं होगा। कुछ किताबें जर्नल हैं, कुछ किताबें जर्नल हैं, बिल्कुल ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। कुछ किताबें कैलेंडर हैं, कुछ किताबें कैलेंडर, पॉसिबिलिटी में ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी में, ठीक है। तो इसको मैं बाद में कराऊंगा, अभी इसको थोड़ा डिटेल से एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको बता पाएंगे, क्योंकि इसमें ज़रा सी गलती से भी थोड़ा गड़बड़ा जाता है आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। नॉर्मल को हम ये लिख रहे हैं, गैदर को का कोड क्या होगा? यदि नॉर्मल को ये लिखा जाता है तो गैदर को क्या लिखेंगे, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, आप कहीं पे सोल्यूशन वो मिले खाली जगह, ऐसे करके आप कर सकते हैं इसे। आपने बनाया NORMA और नॉर्मल, ठीक है। इसको क्या लिखा है? RPNLBM, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं? अब इसमें सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू याद होने चाहिए। N होता है हमारा 14 पे, O 15 पे, R 18, M 13, A 1, L जो होता है हमारा 12 पे होता है, ठीक है। यहाँ पे 18, 16, 14, 12, 2 और ये 13। तो सीधा सीधा इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है। देखिए 15 से 16 +1, और यहाँ पे 13 से 14 +1, यहाँ पे 12 से 13 +1, और यहाँ पे +4, यहाँ पे +4 और यहाँ पे -4। तो ऐसा करके ये कुछ हो रहा है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा TBGRFH। अब फिर से हम GS पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इजराइल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX, इसे क्या बोलते हैं, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? तो गुजरात में किया था, ठीक है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे ये 2022 के। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया था? तो चीन। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो इसका उद्घाटन तो कोलकाता में हुआ था। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, तो वो था स्काईलाइट। अगला था, भारत में किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था? तो मुंबई से अहमदाबाद था वो।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन था 58, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले गणि केंद्र की शुरुआत की? तो आईआईटी मद्रास। अगला, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो अमित शाह की अध्यक्षता में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना? तो गोवा बना था। भारत का पड़ोसी देश पूछा गया था, तो एक बांग्लादेश दिया था, एक नेपाल दिया, एक चाइना दिया, एक यूएई। तो यूएई इसका आंसर हो गया। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा पूछी गई थी, तो हंगेरियन फॉरेंट होती है। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य तो आंध्र प्रदेश था, 1953 में इसका गठन हुआ था। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु सभी को पता है 25, राज्यसभा में 30 और पंचायतों में 21। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। सबसे बड़ा विश्व का द्वीप माजुली द्वीप। भारत में उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य पूछा गया था, तो नौटंकी था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी गई थी? किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी। UNFCCC का अर्थ, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसकी थी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसके बाद गद्यांश आ गया था। गद्यांश में बेसिकली कुछ करना नहीं होता है, क्वेश्चन पढ़े, यहाँ से आंसर ढूंढें, कर लें, हो जाता है। 2 गद्यांश आते हैं। इसके बाद जो था DI के क्वेश्चन, पता है आप लोग सभी लोगों को 20 क्वेश्चन DI से आते हैं। तो ये था यहाँ का 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। DI यहाँ पे दे रखी है, आप लोग इसे खुद सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। तो रखते हैं आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में नए पेपर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बाय।